समय यात्रा करने के तुरंत बाद लड़की को उसकी दुष्ट सौतेली बहन ने गाड़ी से धक्का दे दिया। सौतेली बहन ने उस पर आरोप लगाया कि वह पहले से सगाईशुदा होते हुए भी राजकुमार की इतनी प्रिय क्यों है। ईर्ष्या में उसने लड़की को इस पहाड़ पर छोड़ दिया जहां डाकुओं के होने की खबर थी। जानी पहचानी कहानी ने लड़की को एहसास दिलाया कि वह किसी उपन्यास की दुनिया में आ गई है। लेकिन वह भाग्यशाली नायिका नहीं, सिर्फ एक त्यागी हुई किरदार थी। मूल उपन्यास में लड़की को पकड़कर डाकुओं के अड्डे पर ले जाया गया था, जहां उसे उसका मंगेतर मिला था जो वहां गुप्त मिशन पर था। उसे बचाने के लिए उसने अपनी पहचान उजागर कर दी और दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि परेशान थी, लेकिन लड़की ने जल्दी ही खुद को संभाला और अपनी किस्मत बदलने का निर्णय लिया। तभी उसकी गर्दन पर तलवार रखी गई। डाकुओं ने उसे घेर लिया और उत्साहित होकर बोले कि वे इस सुंदर लड़की को अपने मुखिया को भेंट करेंगे। जब उसने पलटकर डाकू सरदार का चेहरा देखा तो लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने अपना जेठ कंगन उतारकर उससे जाने देने की विनती की। डाकू सरदार ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उससे शादी करने की जिद की और कोई रास्ता ना देखते हुए लड़की ने मान लिया और उसके साथ अड्डे पर लौट गई, मन ही मन योजना बनाते हुए कि अगर मौका मिले तो भाग जाएगी और अपने मंगेतर को बचाएगी। लेकिन जब उसने सोचा कि कौन सा डाकू उसका मंगेतर हो सकता है, वह देखकर चौंक गई। एक हैंडसम चेहरा देखकर उसने तुरंत अपने मंगेतर को भुला दिया और उसकी ओर इशारा कर कहा कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगी। आदमी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डाकू सरदार ने हामी भर दी। पता चला कि वह आदमी नया दूसरे नंबर का नेता था। फिर भी डाकू सरदार को उसकी पहचान पर शक था और उसने उसकी वफादारी की परीक्षा लेने की ठानी। उसी रात उसने दोनों की शादी करवाई। हर्ष ध्वनि के बीच आदमी ने लड़की का चेहरा थामा और उसे मीठा चुंबन दिया। डाकू शराब पीकर धुत हो गए। जल्द ही सिर्फ लड़की ही जागी रह गई। जब वह कमरे में लौटी और अपने सुंदर पति को देखा तो उसने बिना झिझक उसके साथ सोने का निर्णय ले लिया। अगली सुबह जागने पर लड़की रात का दृश्य बार बार याद करने लगी। उसने आदमी की एब्स पर सिर टिका दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर आदमी ने हो गई, क्योंकि वह पिछली रात गर्भ निरोधक लेना भूल गई थी। तभी मेज पर अचानक एक जानी पहचानी वस्तु प्रकट हुई। लड़की प्रसन्न हुई कि उसके पास कोई सुपर पावर है। उसने तुरंत अपने पसंदीदा पेय याद किए और अगले ही पल वे सब मेज पर आ गए। तभी लड़की ने अपने गले में आधा सगाई का जेड लटकन देखा। वह फिर चिंतित हो गई। आखिर अपने मंगेतर को कैसे ढूंढे। उसी समय आदमी ने दूसरा आधा जेड लटकन निकाला। पता चला कि वह एक जनरल था जो डाकुओं में गुप्त रूप से शामिल था और वही लड़की का मंगेतर था। लेकिन उसने लड़की को पहचान नहीं पाया और उसके भले के लिए सगाई तोड़ने का फैसला किया। फिर वह अपना गुप्त मिशन पूरा करने निकल गया। रात होने पर लड़की ने कमरे में एक घायल नकाबपोश आदमी को पाया। घबराकर उसने पेपर स्प्रे बुलाया और जांच करने गई, लेकिन नकाबपोश ने उसे पकड़ लिया। तभी डाकू सरदार अपने आदमियों के साथ आंगन में घुसा और बोला कि एक जासूस उस दिशा में भागा है। लड़की को समझाना पड़ा कि उसने किसी को नहीं देखा। डाकुओं के जाते ही नकाबपोश आदमी की ताकत खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, खून थूकते हुए। लड़की ने तुरंत उसका नकाब हटाया और हैरान होकर पति चिल्लाई। उसने तुरंत उसके घाव का इलाज किया, लेकिन फिर भी संक्रमण से उसे तेज बुखार हो गया। उसी समय आदमी ने उसे बाहों में भर लिया और चूमा। उसके आकर्षण का विरोध न कर सकी और उसने भी उसे चूम लिया। बाद में जब वह जागी, उसने पाया कि रात की उस गतिविधि से आदमी का पसीना निकला और उसका बुखार उतर